जी, ये यहाँ पर अभी आप जैसे देख रहे हैं WIC जिसको बोलते हैं वॉकिंग कूलर, यहाँ पर जो भी वैक्सीन हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट से आएगी वो यहाँ पे रखी जाएगी। यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको सप्लाई करेंगे। उसके लिए हमारे पास अलग से वैक्सीन वन होती है, उसमें कोल्ड बॉक्स होता है जिसमें जो भी टेम्परेचर रहता है वो मेंटेन होता है। वहाँ से CSC PSC पर जाएगी और CSC PSC से बेनिफिशियर तक प्रॉपर कोल्ड बॉक्स में जाएगी, जहाँ पर ये टेम्परेचर मेंटेन हो सकता है। होता ही है जैसे हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन में जैसे होता है वैसे ये वैक्सीन आगे जाएगी। कोरोना की महामारी के सामने ये माना जा रहा है कि वैक्सीन जो है वो जल्द आ जाएगी, लेकिन ये वैक्सीन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे पहुंचेगी और उसके बाद गांव के आखिरी शख्स तक ये वैक्सीन किस तरीके से पहुंचाई जाएगी, क्योंकि इसके लिए जो टेम्परेचर होगा वो -7 से 8 डिग्री के आसपास रखना होगा। तो उसकी जो तैयारियां है उसको लेकर 2 दिन का मॉक ड्रिल रखा गया है। ये मॉक ड्रिल गांधीनगर और राजकोट में रखा गया है, लेकिन जहां पे वैक्सीन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगी वहां पे हम मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं ये जो एक वॉकिंग कूलर है, यहाँ पे जो मेन सेंटर रहेगा वहाँ पे वैक्सीन आएगी और इस वैक्सीन के जो वॉकिंग कूलर है उसका जो टेम्परेचर है वो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी माइनस तक जाता है। फिलहाल इसमें जो तैयारी है उसके तरीके से यहाँ पे जो 4 डिग्री का टेम्परेचर आप देख सकते हैं। साथ ही ये जो मशीन लगी हुई है, अगर मान लीजिए कहीं इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होती है तो तुरंत यहाँ के जो अधिकारी है उनके पास ये पूरा मैसेज चला जाएगा और इसके अंदर जो वैक्सीन है वो रखी जाएगी। ये बड़ा एक वॉकिंग कूलर है, इसके अंदर अलग अलग जो कोरोना की वैक्सीन है वो रखी जाएगी और यहीं से इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तैयार होगा जो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग गांव तक, अलग अलग PHC सेंटर तक पहुँचेगा और जो लोग हैं जिन लोगों को ये वैक्सीन देनी है उन तक पहुंचाने के लिए इस तरीके के जो कूलर है उसका इस्तेमाल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके के जो कूलर्स है उसको रखा गया है। इसके अंदर जो आइस पैड है वो रखा गया है। माइनस यहाँ पे 5 से कम डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे रखा जाता है और जो वैक्सीन है वो इसी में रख के जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे पहुंचाई जाएगी, डिस्ट्रिक्ट सेंटर से PHC सेंटर पे पहुंचाई जाएगी और PHC सेंटर पे जो लोग आएंगे उनको वहां पे वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही उनके लिए एक अलग से कमरा रहेगा, उस कमरे में करीब उनको 2 घंटे तक रखा जाएगा ताकि अगर वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट है तो वो भी पता चल पाए। लेकिन सबसे पहले जो वैक्सीन है वो इसी सेंटर पे आएगी और यहाँ पे से जो वैक्सीन है वो डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग गांव तक डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। इसमें एक सुगढ़ जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो एक फैसिलिटी के तौर पे है, फिर एक आस्का हॉस्पिटल है जो प्राइवेट हॉस्पिटल की कैटेगरी में है, फिर एक तारापुर सब सेंटर है जो रूरल आउटरीच में है। तो इतने ही जो 4 टोटल फैसिलिटी है उस पर हम ये ड्राई रन करने वाले हैं और उसमें जो पेशेंट की सेफ्टी है वो हमारा फर्स्ट गोल रहेगा और उसमें जो सारे हमारे वैक्सीनेटर हैं वो वैक्सीनेटर को भी पूरी ट्रेनिंग दी गई है कि सेफ़ इंजेक्शन कैसे देना है और उसमें जो भी वेस्ट जनरेट होता है बायोमेडिकल वेस्ट तो उसको भी प्रॉपरली कलर कोडेड बैग में उसको सेग्रीगेट करना है उसको, फिर उसके बाद उसको ट्रीटमेंट के बाद सेफ उसका डिस्पोजल करना है। और जो हैंड सैनिटाइज़र है वो हैंड सैनिटाइज़र भी वहाँ पर रखे जाएंगे और उसमें कुल 3 रूम हैं। जो पहला रूम है वो वेटिंग रूम है, फिर एक वैक्सीनेशन रूम है और थर्ड वाला जो है वो ऑब्जर्वेशन रूम है जिसमें आफ्टर वैक्सीनेशन हर एक बेनिफिशियरी को आधा घंटा वहाँ पर अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा।
अब ये जो टेम्परेचर जो उसकी रेंज है वो +2 to +8 डिग्री सेल्सियस में इस वैक्सीन को रखना है। और यहाँ हमेशा जो बच्चों की जो वैक्सीन रहती है वो भी इसी टेम्परेचर में हम मेंटेन रखते हैं। तो फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू बेनिफिशियरी वो पूरी +2 to +8 की जो कोल्ड चेन है वो कोल्ड चेन पूरी मेंटेन की जा रही है। उसमें जैसे रीजनल जो स्टोर है वैक्सीन स्टोर, वहाँ से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर है वहाँ पर वैक्सीन आएगी और वहाँ से फिर हर जो कोल्ड चेन पॉइंट है, जैसे ये PHC है तो ये कोल्ड चेन पॉइंट है, तो वहाँ पर जो इंसुलेटेड वान रहती है उसके थ्रू उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। और यहाँ आने के बाद यहाँ आइस लाइन रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं ILR, वो उसी फ्रिज में उसको रखा जाएगा सेफली। और उसके बाद फिर जितनी भी सेशन साइट है कि जहाँ देनी है वैक्सीन, उसमें ये जो वैक्सीन कैरियर है उसमें 4 आइस पैक रहते हैं, कंडीशनड आइस पैक, और उसमें उस वैक्सीन को डाल के फिर वैक्सीन साइट तक वो जाता है। और इसकी कैपेसिटी है कि पूरे एक दिन के लिए पूरा +2 to +8 डिग्री टेम्परेचर है उसमें मेंटेन रहता है। कोरोना वैक्सीन को लेकर गुजरात के गांधीनगर में ड्राई रन किया जाएगा, यानी कि एक पूरी मॉक ड्रिल की जाएगी कि किस तरीके से जो गांव के लोग हैं वो यहां पे पहुंचेंगे और उनको ये वैक्सीन किस तरीके से दी जाएगी, जिसके लिए 25 लोगों को यहां पे बुलाया गया है। सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हैं कि जो कोविड-19 एंट्री, यहाँ से लोगों को एंट्री दी जाएगी, एक के बाद एक सोशल डिस्टेंस और मास्क के साथ उनको एंट्री दी जाएगी। साथ ही यहाँ पे एक कोविड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोविड-19 वैक्सीन का वेटिंग रूम है। यहाँ पे लोगों को वेटिंग के लिए रखा जाएगा। जो लोग यहाँ पे आएंगे 4-4 लोगों को अंदर आने दिया जाएगा ताकि एक सोशल डिस्टेंस भी बना रहे और लोगों को जो वैक्सीन देनी है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पे दे पाए। हमारे साथ यहाँ के जो गांधीनगर के DYHO है सोलंकी साहब और डॉक्टर हरीश नायक, ये दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर ये बताइए कि किस तरीके से ये पूरा जो वैक्सीन आप लोगों का होगा वो कितने लोगों के लिए होगा और किस तरीके से आप लोगों ने तैयारियाँ की है? कल हमने 25 लोगों के लिए जो तैयारियाँ की है, इसमें जो वो एक बाय एक जो हमारा वॉलंटियर जो है वैक्सीनेटर जो ऑफिसर एक है वो यहाँ रहेगा 1 नंबर का, और सबको वो आइडेंटिफाई करके उसका वो देखेगा, उसका आई कार्ड देखकर सबको वेरीफाई करके कि यही है जो वैक्सीन देने का, वो देखकर वहाँ उसको वेटिंग रूम में वहाँ रखेंगे। और उसके बाद वहाँ हमने जो पूरा सोशल डिस्टेंस का वो रखा है, उसके बाद जब वहाँ से वो इधर वैक्सीनेटर, ये हमारा जो रूम है यहाँ हमारा वैक्सीनेटर और एक वैक्सीनेशन ऑफिसर, ये दोनों यहाँ बैठेंगे और यहाँ हम उसको वैक्सीन देने वाले हैं। जब ये वैक्सीन दे दी जाएगी तो उसके बाद उसके साथ जो वैक्सीनेटर ऑफिसर नंबर 2 जो बोलते हैं वो उसका पूरा वैक्सीनेशन दे दिया है। वो जो कोविन वाला जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें वो एंट्री कर देगा कि उसको वैक्सीन दे दिया गया है। अब वैक्सीन देने के बाद ये बाजू में हमने उसका एक ऑब्जर्वेशन रूम रखा है। ये ऑब्जर्वेशन रूम में जाके इधर वो 30 मिनट तक इधर बैठेंगे। सभी जो वैक्सीन दिया है, जिनको वैक्सीनेशन दिया है, वो सब लोग यहाँ 30 मिनट तक ये रूम में बैठेंगे। और यहाँ भी हमारा एक वैक्सीनेटर ऑफिसर जो नंबर 3 बोलते हैं वो भी यहाँ पूरी तरह 30 मिनट तक यहाँ ही बैठेगा। और किसी को अगर कुछ तकलीफ है कि नहीं है, उसके बाद उसका आफ्टर 30 मिनट के बाद उसको घर जाने देंगे और उसको पूरा यहाँ वो समझा देंगे कि आपको ये वैक्सीन ये कंपनी का दिया है, ये तरीके दिया है, नेक्स्ट यहाँ आने का है, ठीक है। अगर घर जाने के बाद भी अगर कुछ तकलीफ होती है तो हम उसको कॉन्टेक्ट नंबर भी देंगे, जिसकी वजह से वो टेलीफोन भी कर सकता है। वो पूरा काउंसलिंग करने के बाद उसको हम यहाँ से आफ्टर 30 मिनट ऑब्जर्वेशन के बाद जाने देंगे। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी गांगर, गांधीनगर।